हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज हिस्ट्री का जो भी चल रहा था, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है ना, तो उसमें कुछ वंश मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए थे। ब्राह्मण साम्राज्य, ठीक है, ब्राह्मण साम्राज्य कंप्लीट हो गया था। उसके बाद कुछ छोटे छोटे वंश हैं जिनसे मुख्यतः प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उन वंशों को हम कवर कर लेंगे। उन वंशों को कवर करने के बाद मध्यकालीन भारत में चलेंगे, ठीक है ना, फिर मध्यकालीन इतिहास सही से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला प्रश्न आता है आपका, कह रहा प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, या फिर आपका आ सकता है, मैंने ऐसे लिख दिया है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, ऐसे आता है, ठीक है ना। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन होता है भैया? नागभट्ट प्रथम। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन होता है? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम होता है। नेक्स्ट आता है प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो प्रतिहार वंश का एक तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि एक तो संस्थापक होता है कि हाँ वो संस्थापना कर दी, उसने संस्थापना करने के बाद उसने ज़्यादा विस्तार नहीं किया अपनी सीमाओं का। जिसने अपनी सीमाओं का ज़्यादा विस्तार किया उसको वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो ठीक है ना, तो कह रहा प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक वत्सराज को प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक क्या है? प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज किसके शासनकाल में थी? तो प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज जो थी नागभट्ट सेकंड के शासनकाल में थी। नागभट्ट सेकंड, ठीक है, नागभट्ट सेकंड के शासनकाल में प्रतिहार वंश की राजधानी जो थी क्या थी? कन्नौज। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतिहार वंश का कौन सा शासक इस्लाम का शत्रु कहलाता था? इस्लाम का शत्रु, तो इस्लाम का शत्रु, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस्लाम का शत्रु किसे कहा जाता है? तो इस्लाम का शत्रु किसे कहते हैं भैया? मिहिर भोज। मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु कहा जाता है, ठीक है, मिहिर भोज। नेक्स्ट है आपका ग्वालियर अभिलेख में किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो ग्वालियर अभिलेख में किस वंश की जानकारी मिलती है? किस राजवंश की? तो जिस राजवंश को हम पढ़ रहे हैं उसी राजवंश की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? ग्वालियर अभिलेख में, ठीक है, ग्वालियर अभिलेख में, अर्थात गुर्जर प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश लिख देते हैं, प्रतिहार वंश। आगे है प्रतिहार वंश का अंतिम शासक। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था, यशपाल। नेक्स्ट है आपका पाल वंश, ठीक है। तो पाल वंश में क्या है? पहला प्रश्न कह रहा है पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ठीक है। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण, पीछे भी आप एक पढ़ चुके हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, और वो नालंदा विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना आपके कुमारगुप्त ने करवाई थी। और ये आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था, धर्मपाल। और ये जो धर्मपाल था गोपाल का पुत्र था, ठीक है, इसका पुत्र, गोपाल का पुत्र, गोपाल का पुत्र, गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। बाद में बख्तियार खिलजी आता है और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय को और नालंदा विश्वविद्यालय को दोनों को नष्ट कर देता है, वो भी क्वेश्चन आता है। धर्मपाल ने अपनी राजधानी बनाई, तो धर्मपाल ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी भैया? कन्नौज। धर्मपाल ने अपनी राजधानी क्या बनाई? कन्नौज बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेन वंश। सेन वंश का संस्थापक किसे? ये सारे वंश मैंने एक जगह पे कवर कराए हुए हैं, कहने का मतलब है कि सभी के जो भी संस्थापक हैं मैंने एक जगह करवाए हुए हैं। अब उन वंशों से जो भी इंपॉर्टेंट एक दो प्रश्न आते हैं वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है ना। फिर दोबारा जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे, अभी ओरल लेकर के चल रहे हैं। क्या है? सेन वंश का संस्थापक कौन है? तो सेन वंश का संस्थापक है सामंत सेन, सामंत सेन, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। तो एक प्रश्न तो यहीं से क्लियर हो गया कि गीत गोविंद का रचयिता आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव कह रहा सेन वंश के किस राजा के समकालीन थे? तो गीत गोविंद के रचयिता जो जयदेव थे सेन वंश के लक्ष्मण सेन, ठीक है, लक्ष्मण सेन के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा नालंदा विश्वविद्यालय को अभी मैंने आपको ऊपर बताया, किसने नष्ट किया था भैया? बख्तियार खिलजी ने, ठीक है।
बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे आपका चंदेल वंश। तो कह रहा है चंदेल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो चंदेल वंश का संस्थापक है आपके नन्हक। चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? नन्हक। नेक्स्ट आता है नन्हक की राजधानी क्या थी, अर्थात नन्हक ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तो नन्हक ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? खजुराहो, ठीक है। नन्हक ने अपनी राजधानी खजुराहो बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, वैसे ही चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था भैया? तो चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक था हर्ष, जो नन्हक का उत्तराधिकारी का मतलब पुत्र कह सकते हैं, ठीक है। नन्हक का उत्तराधिकारी लिख सकते हो, नन्हक का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, ठीक है, ठीक है। ये हर्ष था जो चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा एक रात्रि का युद्ध किसे, मतलब एक रात्रि के युद्ध के नाम से किसे जानते हैं? तो आपका महोबा का युद्ध है, ठीक है, महोबा का युद्ध, महोबा का युद्ध 1182 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, महोबा का युद्ध, ठीक है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है आपका, लिख लो यहीं पे, आगे मैंने इंक्लूड किया हुआ है इस क्वेश्चन को, 1182 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासक, ठीक है, चंदेल शासक ने करवाया था। अगर शासक की बात करें तो यशोवर्मन, ठीक है, यशोवर्मन ने करवाया था, ये चंदेल शासक था, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आपका चौहान वंश। तो चौहान वंश का संस्थापक कौन? वासुदेव, चंदेल वंश का संस्थापक वासुदेव। नेक्स्ट आता है अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? तो अजयराज ने, अजमेर नगर अजयराज, ठीक है, रिलेट करके आप याद कर लेना। नेक्स्ट आपका ये वही महोबा का युद्ध जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो 1182 ईस्वी में महोबा का युद्ध हुआ था। महोबा का युद्ध पृथ्वीराज चौहान थर्ड तथा परमर्दी देव के बीच में हुआ था, जिसमें ये विजयी हुए थे, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट आता है आपका 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ था, 1191 और 1192, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य हुए थे। लेकिन पहले में क्या होता है, आपके पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाते हैं और दूसरे में क्या होता है, मोहम्मद गौरी विजयी हो जाता है। बस इतना आप आपको याद रखना है। तो पहले में पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाते हैं और दूसरे में मोहम्मद गौरी। याद रखना है आपको 1191 और 1192 सीरीज में है, 1191 92, ठीक है। और ये आपका तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। पहले में आपका पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच में दोनों युद्ध होते हैं। बस पहले में आपके पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और दूसरे में मोहम्मद गौरी जीत जाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। एक दो वंश और बचे हैं, उनको भी क्लियर कराता हूं, उसके बाद मध्यकालीन भारत की ओर चलते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो आप। देखो एक प्रश्न है आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वो चंदावर का युद्ध भी इसी में आ जाता है, तो इसको भी इंक्लूड किया हुआ है। तो गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे भैया? चंद्रदेव, ठीक है, चंद्रदेव गढ़वाल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है आपका चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1194 जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच में। जयचंद तथा मोहम्मद गौरी, ठीक है, जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। और इसको जो जीता था, कौन जीता था भैया? मोहम्मद गौरी इसमें विजयी हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है चंदावर का युद्ध, डेट आ जाता है भैया कि कब हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका चोल वंश। कह रहा चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय, ठीक है, चोल वंश। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि चलो विद्यालय, विजयालय से विद्यालय, तो चलो विद्यालय, ठीक है ना। तो चोल वंश के संस्थापक है विजयालय। नेक्स्ट है आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने।
हरिहर एवं बुक्का ये दोनों भाई भाई होते हैं, ठीक है ना, हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई भाई होते हैं और ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट आता है भीमबेटका। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं तथा शैल चित्रों के लिए, गुफाओं तथा शैल चित्रों के लिए, ठीक है, गुफाओं तथा शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। इसमें एक आ जाता है कभी कभी शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है या फिर गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय आप पीछे पढ़ चुके हो कि आजीवक संप्रदाय को मानने वाला कौन था। तो आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था बिंदुसार। और आजीवक संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है भैया? तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था मक्खली गोसाल, मक्खली गोसाल, ठीक है, मक्खली गोसाल। नेक्स्ट आता है दिल्ली नगर की स्थापना किसने करी थी? तो दिल्ली नगर की स्थापना करी थी तोमर नरेश, तोमर नरेश अनंगपाल, ठीक है, अनंगपाल, तोमर नरेश अनंगपाल ने दिल्ली नगर की स्थापना करी थी। नेक्स्ट आता है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग। नेक्स्ट आता है एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव प्रथम, ठीक है, कृष्णदेव प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर कौन सा? कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है महाबली के एकाश्म मंदिर। महाबली के ये प्रश्न पूछे गए हैं भैया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं वही, इसलिए लिमिटेड क्वेश्चन लिए गए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं। चाहता तो और काफ़ी क्वेश्चन ले सकता था लेकिन लिमिटेड क्वेश्चन लिए। अभी आप लिमिटेड पढ़ो, ठीक है ना। महाबली के एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह देव प्रथम ने करवाया, ठीक है, नरसिंह देव प्रथम ने महाबली के एकाश्म मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आता है विक्रम संवत तथा शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो विक्रम संवत तथा शक संवत में पीछे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये विक्रम संवत का कार्यकाल क्या है और शक संवत का कार्यकाल क्या है। तो इसमें जो अंतर डिफरेंस आता है वो 135 वर्षों का आता है, ठीक है, 135 वर्षों का। क्यों आता है? जैसे विक्रम संवत की शुरुआत 57 बीसी में हुई थी, विक्रम संवत की शुरुआत 57 बीसी में और शक संवत की शुरुआत 78, जैसे है आपका विक्रम संवत, ठीक है, विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई थी आपकी हुई थी 57 बीसी में, ठीक है, 57 बीसी में। और आपका जो शक संवत की शुरुआत हुई थी, शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 एडी में, ठीक है, 78 एडी में। तो आपका विक्रम संवत की शुरुआत 57 बीसी में हुई थी और शक संवत की शुरुआत 58 एडी में हुई थी। तो इसका मतलब क्या है भैया? अगर मैं इसका डिफरेंस निकाल रहा हूं तो ये 57, 67, 77 और ये 21 आ रहा है, 21 आ रहा है और आपने लिखा है भैया 135 वर्ष, तो हो रही होगी ना कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखो क्या है भैया, एक्चुअल में बात क्या है, ये 57 बीसी का मतलब होता है बिफोर द क्रिस्ट, कहने का मतलब ये है आपके ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात कर रहा है। तो 57 से ये आगे बढ़ेगा फिर आएगा 0, कहीं पे 0 आएगा, फिर उसके बाद 1 एडी चलेगा, 2 एडी, 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, ठीक है, 3 ईस्वी, फिर वैसे ही आएगा आपका 78 एडी। तो कहने का मतलब पहले ये 57 को कवर करेगा, 0 पे पहुंचेगा, उसके बाद फिर आगे आपका जाएगा 78। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपका जो 57 है और ये 78 है, इसको ऐड करते हैं, 8 7 15 और 7 5 12 1 13, तब जा करके ये आपका 135 वर्ष आता है। आ रही बात समझिए भैया, ये आपका विक्रम संवत जो 57 बीसी है, ठीक है, बिफोर द बॉर्न ऑफ क्रिस्ट, कहने का मतलब जन्म के पहले, क्रिश्चियन के जन्म के पहले आता है ये। और ये आपका एडी मतलब ईस्वी हो गया, ठीक है ना, ईस्वी हो गया। तो ये आपका 57 से पहले 0 पे जाएगा और 0 के बाद 78 और आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब मैं आगे ही बढ़ रहा हूं, तो इसको क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो 57 और 78 ऐड करके मुझे 135 वर्ष का अंतर मिल जाता है, ठीक है ना। आगे बात समझ भैया, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो ययाति केसरी ने करवाया था, ययाति केसरी, ठीक है। आगे महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? तो महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन, नरसिंह देव वर्मन, ठीक है। उसके बाद कह रहा है किस भारतीय खगोल शास्त्री,
किस भारतीय खगोल शास्त्री ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, सही बात है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, सूर्य क्या है, केंद्र है, ठीक है ना। तो किस खगोल शास्त्री ने सर्वप्रथम बताया था, तो खगोल शास्त्री की अगर बात करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट। और अगर साइंस में जाकर के हम बात करेंगे तो वहां पे आपका ये इसी का आंसर आपका टिक होता है कॉपरनिकस, ठीक है ना। और एक टालमी जी थे, टालमी जी ने ये बताया था कि आपका जो सूर्य है ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो उनकी बात नहीं मानी गई थी, टालमी, ठीक है, याद रखना। और ये जो खगोल शास्त्री की बात करेगा तो आपके आर्यभट्ट आ जाएंगे, और अगर वैज्ञानिक की बात करेगा तो फिर आपके कॉपरनिकस आ जाएंगे, ठीक है ना। कॉपरनिकस जो थे उन्होंने ये बताया था कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य क्या है, सौरमंडल का केंद्र है। आ रही बात समझ में। आगे चलते हैं, मंदिर का शहर किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन टाइप से ले लिया है, तो मंदिर का शहर किसे कहते हैं भैया, ए होल को, ठीक है, मंदिर का शहर किसे कहते हैं, ए होल को कहा जाता है, ठीक है। यहां से आपका आधुनिक भारत समाप्त होता है, ठीक है, जितना भी था मैंने कवर करवा दिया है, आधुनिक भारत समाप्त होता है। और इसके बाद मैं मध्यकालीन भारत लेकर के आऊंगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास जो भी होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ऐसे धीरे धीरे सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इतिहास को समाप्त करेंगे। उसके बाद डीप में जाकर के अगली बार चर्चा करेंगे जब नेक्स्ट बार आएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।